मुख्य अतिथि आप आए हुए हैं, क्या कुछ करेंगे सर? सबसे पहले तो मैं संत गणिनाथ जी को नाम निवेदित करता हूँ। और जैसा कि गणिनाथ जी समाज सेवा के लिए और समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, उसी प्रकार से जो नवनिर्वाचित यहाँ पर काछगाड़ी सदस्य हैं उनको शपथ दिलाते हुए मुझे ये गर्व का अनुभव हुआ कि ये जो है अपने उसी प्रकार से समाज सेवा के लिए अपने को तत्पर रखें और एक समाज की इकाई के रूप में समाज की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए, सामाजिक सरोकार को समझने के लिए वो प्रेरित हों। इन्हीं के लिए मैं इनके बीच में आज उपस्थित हुआ। जी, जिस तरह से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पदाधिकारियों का चुनाव किया गया है, ऐसा चुनाव और किसी समाज को एकजुट होना कितना ज़रूरी है आज के वर्तमान परिदृश्य? देखिए, अपना जो भारतवर्ष पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही चलता है, परिवार भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही चलता है। लेकिन अगर जब लोकतांत्रिक नहीं रहेगा, तानाशाही रहेगी, तो परिवार भी नहीं चल पाते। आप परिवार को भी लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। वहाँ मुखिया जो है वहाँ जरूर वोट नहीं पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मुखिया सबके विचारों से ही तय होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सबसे उम्र में बड़ा हो, दूसरे नंबर वाला भाई भी मुखिया हो जाता है कहीं कहीं, आप महसूस करते होंगे। तो ये अपने यहाँ सिस्टम ही है, अपने यहाँ तो परिवार व्यवस्था से ही लोकतांत्रिक सिस्टम में चलता है समाज। तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्यों नहीं कोई जो समाज का जो इकाई है, यानी जो एक कह सकते हैं गठन करके उस समाज के लिए संकल्प लेती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव हुआ है तो ये तो और खुशी की बात है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही सिस्टम चलता है तो ज़्यादा लोगों का उसमें सहयोग और समन्वय रहता है। जी, पदाधिकारियों के लिए और समाज से जुड़े हुए इस संगठन के लोगों के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? देखिए, मैं सभी व्यक्ति से वैसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, और विशेष रूप से जब ये पदाधिकारी बन जाते हैं तो इनका दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये निर्धारित होकर कर दिए गए कि इनको ही काम मैंने झंडा इन्हीं को लेकर चलना है, बाकी यानी ध्वज इन्हीं को लेकर चलना है, बाकी लोग ये चलेंगे। लेकिन यानी इनकी जवाबदेहिता बढ़ जाती है, इनका जिम्मेदारी बढ़ गई। तो ये पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए, दूसरी बात रही किस लिए बने हैं, ये मुख्य बने हैं, ये कोई कह सकते हैं कि धर्म गाई के लिए थोड़ा बने, ये बने हैं समाज की सेवा के लिए। तो समाज में जहाँ पर भी लगेगा कि समाज में कहीं कमी है, जहाँ समाज में कोई ऐसा वंचित रह जा रहा है सुख सुविधाओं से या संसाधनों से, उन तक ये पहुँचने का पूरा प्रयास करेंगे। और मेरा इनसे यही निवेदन भी है, इनके लिए संदेश भी है कि समाज से ही अपना जीवन है। समाज को हम त्याग करके, यानी टूटी कई परिवार होता है, वहाँ हम त्याग करके हम कहीं अपना जीवन अशुद्ध नहीं बना सकते हैं। इस नाते सामाजिक सरोकार हमारे जीवन का ध्येय बने। कुछ भी हम करें लेकिन समाज के लिए हमारी जरूर चिंता रहे, यही संदेश इनके लिए है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी इस बात के लिए संकल्पित हैं कि वो समाज में कुछ अच्छा ही करेंगे। इसके कारण से उनकी अपने समाज का, देश का भला होगा। आश्रम मंदिर एवं छात्रावास निर्माण समिति का जो चुनाव हुआ है, इस अवसर पर क्या करेंगे? चुनाव हुआ है, पदाधिकारियों का पदभार सौंपा गया है, शपथ ग्रहण हुआ है, क्या कुछ कहेंगे सर? आज मैं अपनी कमेटी के गणिनाथ मंदिर छात्रावास निर्माण समिति कमेटी के सभी लोगों को बधाई देता हूँ और बाबा गणिनाथ से प्रार्थना करता हूँ बाबा उन लोगों को शक्ति सामर्थ्य दिए ताकि समाज में अच्छे ढंग से काम कर सके। और इतने लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ, जहाँ बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव हुआ, उन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है समाज के में काम करने के लिए। पूरा मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि सबको शक्ति दे और सब लोग, पूरे समाज के लोग, हम लोग सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, राजनीतिक रूप से हम लोग काम करने के लिए आज मनसा बना करके और समाज में काम करने के लिए हम लोग निकले हैं। मैं संतोष कुमार गुप्ता, श्री गणिनाथ मंदिर समिति बलिया महामंत्री। जी, क्या कहेंगे इस अवसर में? आज हम लोगों का शपथ ग्रहण, जो नई कमेटी का जो चुनाव से हम लोग चयनित करके आए हैं, आज अपने 21 की जो कमेटी है, आज शपथ ग्रहण समारोह था और जनपद के कोने कोने से अपने सुजाति बंधु और वैश्य समाज के सारे अपने अतिथिगण आए थे, जिन्होंने हम सबको नई कार्यकारिणी को अपना आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरे समाज का और अपने जो भी मैं समाज के अपने अतिथि थे, और ख़ास तौर से अपने जो इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि हम सबके ऊर्जा स्रोत अपने चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के अपने कुलपति जी, हम सब के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। उन
तो मैं उनको बहुत सारा आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके नई कार्यकारिणी को अपना आशीर्वाद दिया। नई चुनौतियां हैं सामने, बड़ा कार्य है, कैसे निपटेंगे? जी, समाज का काम है और समाज के आशीर्वाद लेकर के हम लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन समाज के आशीर्वाद से सारी चुनौतियों का हम लोग सामना करते हुए समाज का काम करने करेंगे। ठीक। बढ़िया जो चुनाव हुआ उसमें निर्वाचित हुए जी, आज और कैसा लग रहा है आज आपको संत गणिनाथ सेवाश्रम मंदिर का? आज हमको सेवा करने का समाज का और मंदिर का दोनों का मौका मिला और एकता और संगठन पूजा पाठ सबको लेकर करना मंदिर का पूजा वजह से। अध्यक्ष जी, समस्याएं ज़्यादा हैं और चुनौतियां बड़ी हैं, कैसे सामना करेंगे? अपनी निष्ठा से और कर्मठता से हम लोग निपट लेंगे और एक दूसरे को सहयोग लेकर कर क्या एम है, क्या कुछ कर गुजरना है? मंदिर का विकास करना और समाज का विकास करना। सर, इसमें एजुकेशन के क्षेत्र में आप समाज के लिए कैसा व्यवस्था करेंगे? एजुकेशन के लिए तो हम लोग का ध्यान अभी नहीं है लेकिन अब करना है। अब नए हम लोग कमेटी आई है। ये बैठक में एजुकेशन पर काफ़ी वक्ताओं ने केवल एजुकेशन को ज़्यादा फेस किया है, तो एजुकेशन के लिए स्कूल मंदिर द्वारा कहीं कहीं खुलवाया जाएगा और कहीं ना कहीं उसका कोचिंग भी खुलवाया जाएगा। इसलिए हम क्योंकि समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग सहयोग करेंगे। मंदिर कमेटी करेंगे। ठीक। मैं राजेश कुमार गुप्ता जी। बाबा गणिनाथ समिति चुनाव में उप मंत्री का दायित्व मुझे मिला है। यह दायित्व निर्वाचन द्वारा मिला है। क्या कुछ रहेगा इस वर्ष कार्य? आज तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग का टीम एक ऐसी कार्यकारिणी बनी है और सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सहयोग से कार्यकारिणी चलेगी। राजेश जी, सुना है कि 12 वर्षों बाद लोकतांत्रिक तरीके से इस बार चुनाव हुआ है। चुनाव ऐतिहासिक रहा है इस बार और चुनाव चर्चा में भी रहा है। जो जिस दिन चुनाव हुआ था वही तमाम रोड पर लोग आते जाते एक बार जरूर रुक कर देख रहे थे क्या चल रहा था, लोग पूछ रहे थे और लोगों ने सराहना भी किया इस चुनाव का। मैडम, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दुर्गा देवी, एडवोकेट एंड मीडिया प्रभारी हूँ और आज गणिनाथ मंदिर में मेरा शपथ ग्रहण, हम सभी कार्यकारिणियों का शपथ ग्रहण हुआ है, जो कि प्रत्याशी के रूप में हम लोग उठे थे और अच्छे पद पे हम लोग की नियुक्ति हुई है। आपको कौन सी जिम्मेदारी मिली है? हमको संगठन मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप एक तो महिला हैं और समाज का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। इस जिम्मेदारी को कैसे निर्वहन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बाबा जब अपने शरण में हमें बुलाए हैं तो आगे वही हमें आगे मार्ग दिखाएंगे और हर जिम्मेदारी को आज तक अच्छे तरीके से निभाती आई हूँ। अपने अच्छे सहयोग से उन सारी जिम्मेदारियों को निभाई हूँ तो ये भी निभाऊंगी।